हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। एंड आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर और हमें इनकी बॉडी में नीड क्यों होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आ सकता है और आपको जानने के लिए नॉलेज पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट द कंटिन्यूसली अराउंड द बॉडी अलोंग द कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द टिश्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कि ब्लड जो है हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है जो कि क्या करता है, पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है और ब्लड के थ्रू ही हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, ये सब ब्लड के थ्रू ही तो एक दूसरे पूरी होल बॉडी में हमारी फॉरवर्ड होती रहती है और उसी के थ्रू हमें जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वही हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में जाते हैं, तभी हमें काम करने की एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है फ्लूइड है बॉडी का और ये हमारी पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अब ब्लड क्या है, कई सारी चीज़ों से, कई सारे ऐसे कंपोनेंट से मिल करके बना होता है, जैसे आरबीसी सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, प्लाज्मा हो गए, सीरम हो गए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये हमारा प्लाज्मा क्या है, क्योंकि जो भी अभी हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर या ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर, उसका मीनिंग जानने के लिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो प्लाज्मा है एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड सॉल्यूशन है, वाटरी फ्लूइड है, जिसमें सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड, जो कि हमारा एक क्लियर स्ट्रॉ कलर का सॉल्यूशन है, वाटरी सॉल्यूशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस, जो हमारा मेन टॉपिक है कि प्लाज्मा एक्सपेंडर आर अ एजेंट दैट हैव द रिलेटिवली हाई मोलिकुलर वेट एंड बूस्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा मीनिंग प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेंडर मतलब कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट को कंटेन करते हैं और क्या बूस्ट करते हैं, जो हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये हमारे जो हमारा प्लाज्मा है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तभी हम इन्हें बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। दे आर यूज टू ट्रीट द पेशेंट हु हैव द सफर्ड फ्रॉम द हीमोरेज ऑफ द शॉक। अब कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें हमारे ब्लड का लॉस ज़्यादा मात्रा में हो गया, हीमोरेजिक की कंडीशन हो गई है, या किसी भी रीज़न से एनी टाइप ऑफ अ रीजन ड्यू टू जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो क्या करते हैं कि ये वो एजेंट, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी ब्लड के ब्लड की जो भी हमारे उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर अ इंट्रावेनस फ्लूइड सॉल्यूशन दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रिटेन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ब्लड। अभी हमने देखा कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर थे, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ द एक्सपेंडर, मतलब कि आपको पता है आज के टाइम पे आप अपडेट भी होंगी कि पहले पुराने समय में क्या होता था कि किसी में अगर हीमोरेज की कंडीशन हुई है या ब्लड के लॉस की कंडीशन है, तो इस केस में हम डायरेक्टली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते थे और जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब कि जिस बंदे को ब्लड की रिक्वायरमेंट है उससे ये दे करके फुलफ़िल किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट में पहले आइडेंटिफाइड करते हैं कि ब्लड के किस कंपोनेंट की उसको कमी है, उसको प्लाज्मा की ज़रूरत है, सीरम की ज़रूरत है या प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो पर्टिकुलर पूरा ब्लड हम ना दे करके सिर्फ उसी कंपोनेंट को देते हैं। तो अब हमारा वॉल्यूम एक्सपेंडर मतलब आता है तो किस चीज़ की कमी है उस पेशेंट को जिसे ज़रूरत है, तो हम उसे सिर्फ वही कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरा होल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। तो अब उसी चीज़ के लिए देखते हैं कि जो हमारे वॉल्यूम एक्सपेंडर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं या फिर वो
वो इंट्रावेनस फ्लूइड सॉल्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के काम में आते हैं। जनरली वॉल्यूम एक्सपेंडर आर यूज टू रिप्लेस द फ्लूइड एंड लॉस ऑफ ड्यू टू द इलनेस एंड ट्रॉमा और द सर्जरी। जो हमारे जनरली जो हम अपने वॉल्यूम एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, जब हमारी बॉडी में किसी भी रीज़न से, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जब हमारी बॉडी को ब्लड के लॉस हुआ हो, अगर उस ब्लड के लॉस की कमी को, डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हम अपने वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। वो हो सकता है इलनेस, किसी भी इलनेस की वजह से कोई भी ट्रॉमा हो गया हो, मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसी मेजर सर्जरी हुई हो, या फिर कोई ऐसा बॉडी में फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग हुई हो जिसके कारण हमारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस हमारे ब्लड का हो जाता है। तो उस कमी को बैलेंस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम अपने वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू करेक्ट द पॉलीवेलीमिया ड्यू टू द लॉस ऑफ द प्लाज्मा और द ब्लड। अब ये हमारी बॉडी का जो भी हमारा हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, जब हमारा हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाती है तो चाहे वो हमारे प्लाज्मा का लॉस हुआ हो, चाहे वो ब्लड का लॉस हुआ हो, उस लॉस को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे जो वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम वॉल्यूम एक्सपेंडर अपनी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कितने तरीके की हो सकती है, उसके टाइप कौन कौन से हो। तो दीज आर 2 मेन टाइप्स के हमारे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलॉइड एंड सेकेंड इज कोलॉइड टाइप। तो क्रिस्टलॉइड टाइप क्या होता है? क्रिस्टलॉइड टाइप ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन टू द मिनरल सॉल्ट एंड द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब क्रिस्टलॉइड जो है हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें मिनरल सॉल्ट्स या फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोन एंड रिंगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ये हमारे आगे क्रिस्टलॉइड टाइप में। अब हमारे कोलॉइडल टाइप में कौन से होते हैं? तो कोलॉइडल आर अ लार्जर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो हमारे लार्जर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डेक्स्ट्रेन हो गया, ह्यूमन एल्ब्यूमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, ब्लड हो गया, ये हमारे क्रिस्टलॉइड टाइप के वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलॉइड क्या करते हैं और कोलॉइडल जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो कोलॉइड टाइप के जो सब्सटेंस या सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी वो हमारे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, इन्हेंस कर देंगे। लेस पेरिफेरल एडेमा एंड स्मॉलर वॉल्यूम्स ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंड इंट्रावेनस हाफ लाइफ जो 6 to 8 आवर्स की इनकी होती है। एंड जो क्रिस्टलॉइडल टाइप के होते हैं वो हमारे इनएक्सपेंसिव होते हैं एंड यूज टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इनेंशियल, जो भी हमारे बॉडी का फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड स्टोर द थर्ड स्पेस ऑफ ऑल लॉस, ये थर्ड स्पेस ऑफ ब्लड के लॉस की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। एंड इंट्रावस्कुलर हाफ लाइफ इनकी 20 मिनट्स की जो है वो होती है। अब हमारे देखते हैं कि जो भी हम अपनी ऐसे सब्सटेंस जो कि हम एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर या एज अ वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो होनी ही होनी चाहिए, ताकि किसी भी ड्रग या सब्सटेंस को देने के पहले हम उसकी सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स ये देख लेते हैं कि वो पर्टिकुलर ड्रग या सब्सटेंस हमारी बॉडी में जा करके किसी तरीके की प्रॉब्लम ना कॉज करे। तो अब हम उसी तरीके से देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी आइडियल प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे वॉल्यूम एक्सपेंडर में होनी चाहिए। तो फॉर दैट इट शुड बी आइसोटोनिक विद द प्लाज्मा, मतलब कि ये प्लाज्मा के साथ किसी भी तरीके की आइसोटोनिसिटी कॉज नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आइसोटोनिक प्रॉपर्टी जो है इसमें प्लाज्मा के साथ नहीं होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट ओनली, और ये जो है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो सिर्फ हमारे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग है अब वो हमारी बॉडी में जाती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक यानी कि उसका ADME का प्रोसेस क्या होता है, बॉडी में वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही, फिर कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से मेटाबोलाइज होगी, आफ्टर दैट उसके एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। और डायनेमिकली में मतलब देखते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ ड्रग, कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के प्रति क्या रिएक्शन दे रही है और जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के प्रति क्या रिएक्शन दे रही है। लेकिन अगर हम अपना कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में जा करके फर्दर कोई चेंजेस कर दे, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे
जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी ना हो, हार्मफुल हो, तो हमें कोई भी ऐसी ड्रग या ऐसे सब्सटेंस को एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज़ करते समय इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा फार्माकोडायनेमिकली एकदम इनर्ट होना चाहिए एंड नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए। उसका हमारी बॉडी पे फर्दर कोई अलग रिएक्शन, अलग एक्टिविटी शो नहीं करनी चाहिए। नॉन पायरोजेनिक, नॉन एलर्जिक एंड नॉन एंटीजेनिक। सिंपल सा मीनिंग ये भी है कि जो भी हम अपनी ड्रग ले रहे हैं वो पायरोजेनिक मतलब फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड किसी भी तरीके का उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड नॉन एलर्जिक, ऐसा नहीं है कि उस सब्सटेंस को लेने के बाद हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट हो जाए या भी कोई रिएक्शन ऐसी हो जाए जिससे कि हमें एलर्जी कॉज हो जाए। तो वो सब्सटेंस जो है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी हमारा नॉन एलर्जिक एंड नॉन एंटीजेनिक होना चाहिए। नॉन एंटीजेनिक का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हमारी बॉडी में जाए और किसी तरीके की रिएक्शन करे और फिर हमारी बॉडी जो है अपनी एक्टिविटी को चेंज कर दे या फिर जो हमारी ड्रग है उसकी थेराप्यूटिक जा करके कोई वो इफ़ेक्ट कॉज कर दे जाके। तो हमें ऐसे सब्सटेंस भी नहीं लेनी चाहिए जो किसी तरीके से एलर्जी कॉज करें, बॉडी में कोई फर्दर चेंज कर दें या फिर कुछ ऐसा जो रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी डेवलप कर दे। तो हमें ऐसे सब्सटेंस को नहीं लेना चाहिए। नो इंटरफेरेंस विद द ब्लड ग्रुपिंग ऑफ द क्रॉस मैचिंग। अब जो भी हम अपना एक्सपेंडर ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड की ग्रुपिंग के साथ कोई भी क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस नहीं करना चाहिए। कोई भी मिस मैचिंग जैसी चीज़ें जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज़ का हमें एक्सपेंडर जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो भी हम एक्सपेंडर अपना यूज़ भी कर रहे हैं तो वो हमारा स्टेबल होना चाहिए, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए एंड ईज़िली स्टेरलाइजेबल होना चाहिए। यानी कि हम उसको अगर स्टेरलाइज कर रहे हैं तो वो ईज़िली हो जाना चाहिए एंड जो है वो हमें चीप रेट में मतलब मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती भी है तो हम उसे अफोर्डेबल प्राइस में आसानी से ख़रीद सकें, यूज़ कर सकें, स्टेबल रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे ईज़िली तरीके से स्टेराइल कर सकें। तो ये हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमारे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स में होनी ही होनी चाहिए। एंड जनरली यूज़ जो हम करते हैं एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, अभी हमने पढ़ी भी थी कोलॉइडल एंड क्रिस्टोलॉइडल टाइप में। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वो सब्सटेंस है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो जनरली यूज़ द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्सट्रेन। डेक्सट्रेन में कई सारे टाइप्स आते हैं, डेक्सट्रेन 40 होता है और डेक्सट्रेन 60 होता है और भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। एंड डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर जिसे हम पॉलीजेलिक के नाम से भी जानते हैं एंड हाइड्रोक्सिल स्टार्च जिसे हम ईटा स्टार्च भी बोलते हैं एंड पॉलीविनाइल पैरोलिडॉन। ये हमारे ऐसे सब्सटेंस है जो हम जनरली एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर अपना यूज़ करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है? तो जनरली वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ द ऑस्मोटिक। जो भी हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं वो हमारे एक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जो कि हमारे ऑस्मोसिस से रिलेटेड होता है। मतलब कि ये एक ऑस्मोसिस प्रेशर पे हम वर्क करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे वर्क करने का मतलब ये है, सिंपल सा मीनिंग कि कोई भी अगर दो चीज़ हैं उनकी कंसनट्रेशन डिफरेंट है तो वो तब तक का एक दूसरे के प्रति उनका ट्रांसफ्यूजन होगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। तो हमारे जो एक्सपेंडर्स हैं वो हमारे इसी प्रिंसिपल पे, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। एंड इंक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करते हैं? प्लाज्मा की ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं एंड ड्रॉइंग द वाटर इनटू अ प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये हमारे क्या करते हैं? वाटर को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ड्रॉ कर देते हैं। एंड सिंस द लॉस ऑफ द ब्लड रिप्लेस बाय द सूटेबल फूड, यानी कि जो भी हमारे ब्लड में जिन भी फ्लूइड का लॉस हुआ है, जो भी ब्लड लॉस के दौरान हमारे एक्सेसिव जिस फ्लूइड का या जिस कंपोनेंट का लॉस हुआ है तो उसके सूटेबल चीज़ों को मतलब उन्हीं चीज़ों को फुलफिल कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को बराबर कर देते हैं। डाइल्यूट ब्लड फ्लो मोर ईजली इवन द स्मॉल वेसल। इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल वेसल में ब्लड जो भी हमारा फ्लूइड है उसे डाइल्यूट करके ईजिली तरीके से ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट द केमिकल चेंजेस मोर ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू द टिश्यू। अब जो हमारा यूज़ है
कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए देख लेते हैं। यूज़ इन अ कंडीशन वेयर द ब्लड और द प्लाज्मा हैज़ बीन लॉस्ड एंड मूव द एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट, यानी कि उस कंडीशन में जब हमारे बॉडी से ब्लड या फिर प्लाज्मा का लॉस जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसकी कमी को फुलफ़िल करने के लिए, उसकी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम अपने एक्सपेंडर्स का, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का जो है वो यूज़ करते हैं। इन अ बर्न, हाइपोवोलेमिया, शॉक, एक्सीटोशन शॉक, सीवियर ट्रॉमा, एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, या फिर जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बर्न हुआ हो बॉडी को, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो गई हो, किसी तरीके का शॉक हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा सीवियर ट्रॉमा हो गया हो, मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, मेजर सर्जरी हुई हो, या फिर हमारी जो भी एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हुआ हो, इनमें से कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है जिसके कारण ब्लड का लॉस हुआ है, तो हम अपने वॉल्यूम एक्सपेंडर को दे करके उस लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, उस कमी को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। Can also be used a temporary measure in the case of the whole blood loss till the same of be arranged। क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड का लॉस हो जाता है तो हम टेम्परेरी उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, या फिर उस केस में हम जब हमारा ब्लड जो है काफ़ी मात्रा में डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, या फिर बॉडी से लॉस हो गया है, तो उन कमी को पूरा करने के लिए हम अपने वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का जो है वो यूज़ करते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द प्लाज्मा क्या होता है कि अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब आप समझते ही हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में फर्दर जा करके अपना रिएक्शन शो कर दे और उससे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो जाए, तो हम किस कंडीशन में देखते हैं। एलर्जी की कंडीशन हो सकती है, हार्ट फेल्योर, सीवियर एनीमिया, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पल्मोनरी एडिमा, या फिर रीनल इफिशियंसी, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। आई होप you are understood well, so thank you class.